वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन पाकिस्तान। यूएई जो है वो इन्वेस्ट कर रही है भारत में, कश्मीर में, और उसी पर ही जो है ये पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आलोक और आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं जा रहा हूं रिएक्शन देने, वो वीडियो है रिबाह इमरान का। और ये वीडियो है, इसका टाइटल है यूएई इन्वेस्ट मैसिव 27,000 करोड़ इन कश्मीर। यूएई ने जम्मू कश्मीर में 27,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। तो आप सबको जैसे पता है कि अभी पिछले हफ्ते ही या अभी 4-5 दिन पहले वहां पे पूरा डेलीगेशन आया। 36 जो गल्फ कंट्रीज थी उनके डेलीगेशन के लोग आए, बिजनेसमैन आए जम्मू कश्मीर में, और वहां पर कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम हुआ है। 70,000 करोड़ का प्लान है, प्रस्ताव दिया गया है, और करीब मुझे लगता है कि उसमें 30,000 करोड़ की चीजें शुरू भी हो चुकी हैं। तो यूएई ने 27,000 करोड़ का उसमें इन्वेस्टमेंट की है, और जाहिर सी बात है कि इससे जम्मू कश्मीर में प्रोस्पेरिटी आएगी, समृद्धि आएगी, वहां पे लोगों की आमदनी बढ़ेगी। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, चलिए देखते हैं। आप पूरे इक़दाम को कैसे देखते? देखिए, कश्मीर के लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम लोग एज अ पाकिस्तानी बात करें तो बतौर पाकिस्तानी तो हमें इस चीज़ के ऊपर खुशी होना चाहिए, क्योंकि वो कश्मीरियों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करने जा रहे हैं। लेकिन ये बात भी गलत है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए करने जा रहे हैं। अगर कश्मीर के पूरे खित्ते के लिए करते तो शायद इसकी खुशी बहुत ज़्यादा होती, क्योंकि यहाँ वाले लोग भी उतना ही पिस रहे हैं। डेफिनेटली वो लोग जुल्म का शिकार हैं, बहुत सारी और मसाइल उनके साथ बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर भी कश्मीरियों के साथ खासे मसाइल हैं जिनको अब फुलफ़िल होना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट जहाँ तक की बात है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे जो मौक़े हैं वो इन्वेस्टर्स को दिए हुए हैं। इवन के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी ये पॉलिसी है कि अगर वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनकी पूछगिछ नहीं होगी। तो मेरा इस जवाब के ज़रिए ये एक पैगाम होगा कि जो इसमें इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में होने जा रही है वो अगर आज़ाद कश्मीर में भी हो जाए तो कश्मीरी मुकम्मल तौर पर खुश हो सकते हैं। मुकम्मल तौर पर पीओके को वापस हमें सौंप दीजिए भाई। उसके कागजातों के हिसाब से तो मालिक हम ही है ना, सौंप दीजिए तो वहाँ भी मुकम्मल हम विकास डेवलपमेंट कर देंगे। ये जो इन्वेस्टमेंट यूएई के इन्वेस्टर्स जो उधर जम्मू एंड कश्मीर में गए थे, उनका कहना ये था, उनका बयान ये सामने आया कि कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत पीसफुल जगह है और बहुत सेफ़ जगह है, और कश्मीरियों को हम बहुत ज़्यादा जॉब्स भी जनरेट करेंगे। यानी कि जो हम वहाँ पे प्रोजेक्ट्स शुरू करेंगे प्रॉपर्टी के, मॉल्स के, वो 75% जॉब जो हैं वो कश्मीरियों को दी जाएगी जम्मू एंड कश्मीर में। मैम, आप इस स्टेटमेंट को कैसे देख रही हैं, क्या कहेंगी? देखिए, इस इन्वेस्टमेंट के पीछे ना एक बहुत बड़ी कॉज है। उस कॉज को समझना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि वो इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे करते हैं, लेकिन अगर चूँकि वो वहाँ जा रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सारी इन्वेस्टमेंट के साथ उन्होंने एक बड़ी शर्त रखी है। वो शर्त ये है कि वहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत को बढ़ाया जाए, मुसलमानों को प्रमोट किया जाए। चूँकि जो हिंदुस्तान है वो ऑटोमेटिकली मुसलमानों के पीछे पड़ा हुआ है हाथ धो के। कभी किसी तरह से कत्लो गारत हो रही है, कभी किसी तरह से कत्लो गारत हो रही है। अगर यूएई वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए दाखिल होंगे तो वो डेफिनेटली मुसलमानों को सपोर्ट करेंगे। ये जो जॉब्स मिलने जा रही है ये सिर्फ जॉब्स नहीं है, ये मुसलमानों की प्रमोशन होगी। वहाँ पे जो वहाँ पे कत्लो गारत हो रहा है, मुसलमानों को डिग्रेड किया जा रहा है, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मुसलमानों को जॉब्स मिलेंगी, मुसलमानों को रिहाइश मिलेगी, मुसलमानों के फ़ायदे होंगे और उनके लिए सोर्सेज बढ़ेंगे। इसके पीछे, इस इन्वेस्टमेंट के पीछे सबसे बड़ी शर्त यही है कि मुसलमानों को, उनकी अक्सरियत को बढ़ाया जाए, उनको प्रमोट किया जाए। वो कत्लो गारत जो वहाँ पे हो रही है उसको इनडायरेक्टली बंद करने का ये एक तरीका है। मैडम जो हैं वो बड़ी अंदर की खबर रखती हैं भाई साहब, बड़ी अंदर की खबर है। शर्त रखी गई है। अरे मैडम, खैर चलिए कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे ही करते रहिए, अच्छा है, हमारे लिए बेहतर है यार। क्योंकि पता है क्या होता है, आप लोग इसी भुलावे में रहिए, इसी तरह प्रोपेगेंडा फैलाइए, झूठ बोलते रहिए और हम अपना काम करते रहेंगे। और उसी का नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर इतना बढ़िया हो गया है
कि वहां से विदेश से आ रहे हैं लोग। और आपको पता है कि कई सारी कंपनीज है जो हिंदूज चला रहे हैं वहां पे यूएई में, और वो कंपनीज भी इन्वेस्ट कर रही हैं। तो आप इसको हिंदू मुसलमान का रंग मत दीजिए। हमें जो जहां पे अगर जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है तो भाई वहां पे इन्वेस्टमेंट होगी तो उस पर उन्हीं का हक होगा, बाहर से जाके लोग नहीं बिठाए जाएंगे उस पे। ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है जिसकी कमी पाकिस्तानियों में बहुत ज्यादा है। बहुत कॉमन बात है कि आप लोगों में कॉमन सेंस नहीं है, लेकिन आप लोगों ने यहां भी मजहब को घुसा दिया कि ये शर्त रखी है, अरे भैया जाओ देख के आओ, जितनी कंपनीज आ रही है ना उसमें आधे से ज्यादा हिंदू सीईओ बैठे हैं उस पे, हिंदुओं की कंपनी है वहां पे यूएई में जो काम कर रही है। जानकारी नहीं है आप लोगों को कुछ भी। जो वहां पे रोड्स बन रही हैं तो वहां पे मुसलमानों की संख्या भाई 80-90% लोग मुसलमान है वहां पे, तो रोड्स क्या हिंदुओं के लिए बनाई जा रही है? बिजली अगर पहाड़ों में दूर दूर के गांव में जहां 70 साल से पहुंची नहीं वहां पे पहुंचाई जा रही है तो क्या वो हिंदुओं के लिए पहुंचाई जा रही है? भाई वो भी हमारा देश है, हमारे देश के लोग हैं, और जो जहां पे जरूरत होगी वो हम पूरी करेंगे। और जम्मू कश्मीर में पिछले 75 साल से उसको इससे अलग रखा गया, लेकिन इस बार जो सरकार आई है उसने कहा कि बॉस ऐसा नहीं चलेगा, देश के साथ जो दूसरे राज्यों में होता है वही वहां भी होगा, वहां भी डेवलपमेंट होगी, वहां भी ट्रेन जाएगी, वहां भी बिजली जाएगी, वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, वहां भी मॉल्स आएंगे, वहां भी इन्वेस्टमेंट होगी, वहां के लोगों की भी आमदनी बढ़ाएंगे, वहां पे भी शांति लेकर आएंगे। और इसी शांति का क्या कहूं मैं, ये फल है, नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर में 70,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम इन्वेस्टमेंट हो रही है और जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है। मैम मुझे ये बताइएगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट यूएई की उधर जा रही है ये नरेंद्र मोदी के थ्रू उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ की वजह से जा रही है, तो आपने जो स्टेटमेंट की, आपने जो बातें की, आपको उसके बाद लगता है कि नरेंद्र मोदी की वजह से अगर जम्मू कश्मीर में वो जा रही है, इन्वेस्टमेंट जा रही है, तो वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ होंगे? देखिए, ज़ुबानी कलामी कभी भी कुछ नहीं होता। एज अ पाकिस्तानी मैं पाकिस्तान के साथ हूँ, हर चीज़ में साथ हूँ। कश्मीर के लिए सिर्फ आवाज़ उठाई जा रही है। हम लोग भी यौम कश्मीर पे झंडा पकड़ के बाहर खड़े हो जाते हैं कि हम लोग कश्मीरियों के साथ हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग कुछ नहीं कर रहे। यूएई ने प्रैक्टिकली करके दिखाया। अगर वो कान इस तरफ से नहीं ना पकड़े, उन्होंने सिर्फ कत्ल व गारत रुकवानी है, उन्होंने वहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत बढ़ानी है। तो अगर मसला इस तरफ से सॉल्व नहीं हो रहा। यार एक मिनट एक बात कर दूं, अक्सरियत बढ़ानी है, क्या बात करो, वहाँ पे अकलियत में है क्या मुसलमान? अरे भैया 90% अभी वजाहत भाई से मेरा इंटरव्यू जाके देख लो, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। वो कश्मीर के ही हैं, कश्मीर में ही रहते हैं। डिफेंस डिटेक्टिव पे इंटरव्यू है, और जाके अगर शर्म आए तो जरा जाके उनकी बातों को सुन लो कि कश्मीर में हो क्या रहा है। जो हथियार उठाएगा, जो आतंकवादी बनेगा, वो मारा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। समझ गए आप? हथियार उठाना बंद कर दीजिए। हम तो प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, बाकी कश्मीर की जनता भी हमारे साथ है। आप जाके देखो तो सही, ऑनलाइन जमाना है, आप देखिए। और आप लोगों की फ्रस्ट्रेशन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आप लोग प्रोपेगेंडा करते हो। अब यूएन में आपकी सरकार की जो वहां पे यूएन में थी, उन्होंने फिलिस्तीनी लड़की की तस्वीर दिखा दी, बोली कि जम्मू कश्मीर में हो रहा है। आप समझ रहे हो किस लेवल का प्रोपेगेंडा आप लोग करते हो? बाद में जब आप लोग की चोरी पकड़ी गई तो उनको हटा भी दिया गया वहां से, पाकिस्तान की सरकार ने हटा दिया। आप समझ रहे हो? आप लोगों को लगता है कि जी हमने तो बोल दिया, हमने दिखा दिया, हमारा काम हो गया, लेकिन आपकी चोरी पकड़ी जाती है। और जो ऐसी ये बातें कर रहे हैं ना आप लोग, ये ऐसी चोरी है जो पकड़ी जाती है। आप बोलते कुछ और हो, असल में जब ग्राउंड पे आदमी देखता है, जब ग्राउंड पे यूएई के सरकार जाके देखती है तो देखती है अरे यार ये तो बहुत शांति है यहाँ पे, बहुत समृद्धि है यहाँ पे तो बहुत स्कोप है काम करने का और बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा जैसे आप अभी आपके दिमाग में भरा हुआ है। तो उन्होंने उस तरफ से सॉल्व करने की कोशिश की है। नरेंद्र मोदी सिर्फ इतना चाहता है कि उस वहाँ पे हिंदुओं को प्रमोट किया जाए, हिंदुओं की अक्सरियत हो, ये लेकिन वो कभी भी इनकार नहीं करेगा कि मेरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट ना आए या मेरी तरफ ये ना हो। एट दी एंड तो यही चाहिए ना, एट दी एंड तो पैसा ही चाहिए, एट दी एंड इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अगर इन्वेस्टमेंट एक फ़ायदा करके, अगर यूएई एक फ़ायदा कर रहा है तो उस एक फ़ायदे के साथ साथ 10 फ़ायदे वो ले भी रहा है, और वो 10 शराइत है वो सब मुसलमानों को हामी कर रही हैं, मुसलमानों को सपोर्ट कर रही हैं। तो अगर यूएई के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वो इतनी सी इन्वेस्टमेंट से इतना बड़ा फ़ायदा कर लेंगे मुसलमानों के लिए, तो मेरा ख्याल से ये छोटी चीज़ नहीं है। ये काम अगर पाकिस्तान भी करता तो शायद आज हमारा यहाँ पे अमन भी होता, दोस्ती भी होती, और ये जितने मसाइल हैं ना ये भी काफ़ी हद तक कम हो गए होते हैं। आपने जैसे कहा यूएई मुसलमानों को सपोर्ट करना चाह रहा है, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट तो
पाकिस्तान में लेकर आता ना, पाकिस्तान के कश्मीर में करता, तो ये आपको क्या लगता है कि आपने जो बात की है, ये स्टेटमेंट दी है कि मुसलमानों को वो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और मुसलमानों को अगर वो सपोर्ट कर रहा है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं आया, उधर इंडिया में क्यों गया और जम्मू कश्मीर में क्यों? देखिए, ये एक लॉजिकली बात है। पाकिस्तान में कोई कत्लो गारत नहीं हो रहा है। पाकिस्तान ऑलरेडी एक इस्लामिक स्टेट है। कोई कत्लो गारत नहीं हो रहा, बम धमाके लगातार हो रहे हैं, टीटीपी वालों से पंगा चल रहा है, बलूचिस्तान में लगातार बम धमाके, बेसिस पे हमला, पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को मारा जा रहा है, और उधर डूरन लाइन पे भी अफगानिस्तान वाले जो तालिबान हैं वो भी ठोक रहे हैं। कहाँ कत्लो गारत हो रही है, क्योस मचा हुआ है पाकिस्तान में। लाहौर में अभी कितने सारे बम ब्लास्ट हो चुके हैं, कहाँ क्योस मचा हुआ है। अभी वो पेशावर आर्मी स्कूल पेशावर में कहाँ कत्लो गारत हुई थी। बात है ना ऐसे, वो कुछ क्रिकेट टीम ने अपने दौरे कैंसिल कर दिए डर के मारे, सेफ्टी के इशू से। कहाँ कोई डर का माहौल है वहां पे। पाकिस्तान में तो सब कुछ बढ़िया है जी, वेरी नाइस। पाकिस्तान में मुसलमानों को मारा नहीं जा रहा, मारा जम्मू कश्मीर में जा रहा है। तकलीफ कश्मीर के मुसलमानों को है। सारी मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म ज्यादती हो रही है वो कश्मीर में हो रही है। हमने उनका कत्ल रुकवाना है। हमने जो वो आगे मुसलमानों की नस्लें बढ़ रही हैं, जो बच्चे मर रहे हैं, हमने उस कत्ल को रोकना है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वो इन्वेस्टमेंट के ज़रिए उस कत्ल को रोक रहे हैं, वो उस जुर्म को रोक रहे हैं। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ के इन्वेस्टर्स का, यूएई के इन्वेस्टर का ये क्यों कहना था कि बहुत पीसफुल जगह है और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा लिविंग है। ये सब सारे सिनेरियो को आप कैसे देखती हैं? अगर कत्ल गारत हो रहा होता तो वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते। कोई भी नहीं करता कि कोई भी नहीं चाहता कि उनकी इन्वेस्टमेंट डूबे या फिर इस तरह का कोई मामला उनको नुकसान में वो जाएँ, ठीक है, खसारे में जाएँ। कोई भी नहीं चाहता। कोई भी मुल्क अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहाँ पर और उसके बाद यानी कि वहाँ पर विजिट के बाद उनका ये स्टेटमेंट थी कि बहुत पीसफुल जगह है और वहाँ के लोग बहुत मैं आपको एक बात बताऊं, सियासत को एवं नहीं कहा जाता है कि सियासत एक बहुत गंदा खेल है, ठीक है। अगर एक साइकोलॉजी के पास जाए ना, एक पेशेंट बैठा हो सामने, तो उसको हम यही कहते हैं कि बेटा आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप ये काम कर सकते हो। हाँ, अब वो अच्छा नहीं है, वो 2 लोगों का कत्ल करके आया है, वो इतना कुछ करके आया है, लेकिन वो साइकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर है ना, वो बैठ के उसको पहले यही कहेगा कि आप बहुत अच्छे हो, आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। हालांकि पता है कि उसकी ज़रा टगे की औकात नहीं है, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर उसको कहता है कि हाँ यू आर द बेस्ट। यही हाल यूएई कर रहा है, क्योंकि वो सियासी पॉलिसी के ज़रिए मुसलमानों को इस इन्वेस्टमेंट के ज़रिए उनका कत्लो गारत रोक रहा है। तो ये भी कश्मीरियों के लिए एक अच्छी चीज़ है। ये कोई बुरी बात नहीं है। वो टेक्निकली खेल रहा है, वो सियासी तौर पे खेल रहा है। पिछले जो 1.5 सालों से जो वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, पूरी दुनिया उसको रोकने में नाकाम रही है। पूरी दुनिया उसको रोकने में। वहाँ पे इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया क्योंकि वहाँ से तस्वीर वीडियोस बाहर आ रही थी। जब यूएई वहाँ पे एंटर होगा तो ये पूरी दुनिया देखेगी कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का क्या हाल हो रहा है, वहाँ पे जुल्म ज़्यादती के बाद किस अंदाज से लोग रह रहे हैं। ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, ये उनकी जड़ों में घुसने के लिए ना, ये एक ऐसा प्लान है जो सियासी तौर पे खेला जा रहा है, सियासी पॉलिसी के तहत खेला जा रहा है। और वो जो एक साइकोलॉजिस्ट का माइंड सेट है ना, ये उसके ज़रिए चला जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिस तरह नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के अंदर, मुसलमानों को पहले इंडिया ने गले लगाया ना, गले लगा के उनके पीठ पीछे छुरा घोंपा, यही काम तो उन्होंने भी किया। हमने देखा, मैं इन मोहतरमा को मोस्ट इंटेलिजेंट लेडी ऑफ द पाकिस्तान का पुरस्कार देने की घोषणा करता हूं। कृपया आप लोग इन्हें बधाई दें, कॉन्ग्रेचुलेट करें इनको। अब देखिए, ये ऐसे ही झूठ फैलता है। देखिए, इनको नहीं पता है कि जम्मू कश्मीर में कोई लॉकडाउन नहीं है। इनको नहीं पता है कि जम्मू कश्मीर में कोई इंटरनेट बंद नहीं है। अगर आपको चेक करना है, आप ट्विटर पे जाइए, हजारों जम्मू कश्मीर के लोग वहां पे ट्विटर पे एक्टिव हैं, आपको मिल जाएंगे। तो भैया जब वहीं पे रहते हैं, वहां से ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां से अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, बिना इंटरनेट के चल रहा है जी। लोग घूम घूम के काम कर रहे हैं, सब कुछ इंटरनेट पे फ्री है। ब्लॉगर्स जाते हैं कश्मीर में, घूमते हैं, चले आते हैं। लॉकडाउन लगा हुआ है जी। कुछ तो शर्म कर लो मोहतरमा, कुछ तो शर्म कर लो। लेकिन दूसरी तरफ ये बातें अच्छी भी हैं यार, हमारे लिए अच्छी हैं। आप लोग ऐसे ही झूठ बोलते रहो और हम दूसरी तस्वीरें दिखाते रहते हैं और आप लोग झूठे साबित हो जाते हो। तो आपका होता क्या है कि आप ये जितना कुछ कह रहे हो ना, ये उल्टा हमें फायदा पहुंचा रहा है। हमें अपनी बात साबित करने के लिए आप बेसिकली सबूत हो हमारे लिए। करते रहिए।
आप जैसे हमने सुनने में ये आता था कि मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जा रहा है, मुसलमानों को इंडिया में ये राइट नहीं दिए जा रहे, लेकिन हमने ये देखा है कि मुसलमानों को वहाँ पर आपको पता है पाकिस्तान की आबादी से भी ज़्यादा वहाँ पर मुसलमान हैं, ठीक है। अगर इतनी अक्सरियत वहाँ पे मुसलमानों की है तो वहाँ पर वो रह रहे हैं, वरना अगर इस तरह हो मतलब उनके साथ कुछ गलत हो रहा होता तो वहाँ पे वो रहते। इतनी बड़ी एक अक्सरियत है मुसलमानों की, तो वहाँ पे अगर उनको राइट ना मिल रहे होते इंडिया में तो वो वहाँ पर रहते। सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे मुसलमानों को राइट दिए जा रहे हैं, जो चीज़ें सामने आई। देखिए मेरी बात सुने, ओवरऑल चीज़ें कभी भी गलत नहीं होती हैं। हम लोगों के यहाँ पे धमाके भी दिखाई जाते हैं, यहाँ पे कत्लो गारत भी होता है, यहाँ पर भी सब कुछ होता है, लेकिन सब कुछ गलत नहीं है। इसी तरह यार अभी तो ये कह रही थी कि यहाँ पे पाकिस्तान में कत्लो गारत नहीं होता है, अभी तो कहा, अपनी ही बात से पलट गई 2 ही मिनट में। खुद को इन मोहतरमा ने एक्सपोज कर दिया, खुद को एक्सपोज कर दिया 2 मिनट के भीतर। आप देख रहे हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट वुमेन इन पाकिस्तान, शी इज। से वहाँ पर भी अगर कुछ हो रहा है ना, तो ये नहीं हम कह सकते कि सारा सिस्टम ही गलत है। कुछ एरियाज हैं जिनको टारगेट किया गया है, कुछ एरियाज हैं जहाँ पे लोगों को लगातार मारा जा रहा है। अब पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कर्फ्यू नहीं लगा हुआ, जम्मू कश्मीर का सिर्फ 20% पार्ट ऐसा है जहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, जहाँ पे उनकी फौज खड़ी हुई है, बाकी तो कश्मीर अपनी ज़िंदगी गुजार ही रहा है। लेकिन बात इतनी सी है कि ओवरऑल सिचुएशन कभी भी ख़राब नहीं होती है, लेकिन वो जो ख़राबी वाला हिस्सा है ना, वो जो है ना, वो बहुत ज़्यादा खौफनाक है, वो बहुत ज़्यादा खौफनाक है। उसको टारगेट किया जा रहा है। कश्मीर से पहले बर्मा के हालात बहुत ख़राब थे, बर्मा से पहले गुजरात के बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे। बात ये नहीं है, जिस जगह पे भी जैसे हम लोगों के यहाँ पर सिख रह रहे हैं, हम लोगों के यहाँ पे बर्मा इंडिया में है, गुजरात तो इंडिया में है, जम्मू कश्मीर इंडिया में है, बर्मा तो अलग देश है ना। या इनको वही है कि जापान और जर्मनी जो इनके पीएम कहते हैं कि सीमाएं मिलती हैं, उसी टाइप का कुछ मामला लग रहा है मुझे। सॉरी, मुझसे रहा नहीं जा रहा है यार, इतनी हंसी आ रही है ना इनकी बातें सुन के, मुझसे रहा नहीं जा रहा है यार, प्लीज माफ करिएगा, मुझे माफ करिएगा। ईसाई बरादरी रह गई है, यहाँ पे अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अक़लियतों का कत्ल यहाँ पे होता है। जैसे आपने कहा यहाँ पर राइट्स दिए जा रहे हैं। रिसेंटली सिंध में एक वाक़या आया, पूजा कुमारी का वाक़या था, जिसमें उसको मुस्लिम लड़के ने कत्ल कर दिया। हिंदू मज़हब से उसका ताल्लुक़ था और उसने शादी के लिए उसको कहा तो वो नहीं, उसके इनकारी पर उसको कत्ल कर दिया गया। आपको लगता है यहाँ पर किसी ने उस पर वॉइस नहीं उठाई उस पर? तो आप क्या कहना चाहेंगी? इवन कि मैंने इस पर प्रोग्राम किया लेकिन इतनी ज़्यादा कोई वॉइस नहीं उठाई गई उस पर। लेकिन ये हम कहते हैं कि आपको इसके बाद लगता है कि माइनॉरिटीज़ को उनके हक दिए जाते हैं। इससे पहले श्रीलंका का जो वाक़या पेश आया, उसके अलावा चले आप मज़हब को एक साइड में कर ले, वो बच्ची के साथ जो वाक़या, जन्नत लड़की को छोटी सी बच्ची के साथ जो वाक़या पेश आया, आपको लगता है कि यहाँ पर राइट्स मिल रहे हैं? देखिए, राइट्स मिल रहे हैं, लेकिन वो भी एक स्पेसिफिक एरियाज़ में मिल रहे हैं। राइट उस इंसान को मिल रहे हैं जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची है, ठीक है, जो शोर मचा सकता है, जो अपने लिए लड़ सकता है। यहाँ पे भी गरीब बंदा, अभी भी आप सिविल कोर्ट में जाएं, सिविल कोर्ट के अंदर गरीबों के केस, पुराने केस लगे पड़े हैं। अभी 3 दिन पहले 74 साल पुराने केस का फैसला आया है। जिस बंदी ने वो केस किया था वो बंदी मर चुकी है, उसके 2 बेटे मर चुके हैं। 74 साल बाद उस केस का फैसला आ रहा है। देखिए, खराबियाँ यहाँ पर भी हैं, लेकिन ओवरऑल सिस्टम ख़राब नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ओवरऑल ख़राब है, लेकिन जो बात कश्मीर की है ना, वो कश्मीर की ये है कि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के ऊपर लगातार जुल्म हो रहा है। उनको एक जगह पे कैद कर दिया गया है। उस कैद को रोकने के लिए ना किसी को कदम बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप किसी को मोहब्बत से गले लगा के कोई एक काम अच्छा करवा सकते हैं ना, तो मेरा ख्याल से सबसे बेहतरीन रास्ता यही है कि आप मोहब्बत से अच्छे तरीके से जो मामला हल करवा सकते हो वो करवा लो। क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ पर लोग जुर्म करते हैं, जिसका बेटा कत्ल किया जाता है उसकी माँ पैसे लेके उस बंदे को माफ़ कर देती है। देखिए जी, ये नाजायज़ नहीं है, ये भी जायज़ है। इसकी इस्लाम में भी इजाज़त दी गई है कि आप अगर माफ़ करना चाहते हो करो, उसका जुर्माना लेना चाहते हो जुर्माना लेके उसको माफ़ कर दो। ये चीज़ मज़हब ने हमें इजाज़त दी है। तो अगर हम लोग प्रैक्टिकली कर देते हैं तो फिर इतने सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पर जो मतलब आवाज़ आपने कहा सिर्फ उठाई जाती है, इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखती हैं कि आने वाले टाइम में आप क्या देख रही हैं कि क्या होने जा रहा है इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे मामले में? आप ओवरऑल सियासी सूरत हाल की बात कर रही हैं?
ओवरऑल सियासी सूरत हाल की बात कर रही हूँ, जो आपने अभी हमारी इतनी लंबी डिबेट हुई कश्मीर और जम्मू कश्मीर की, आज़ाद कश्मीर की, ओवरऑल पूरी क्या सिनेरियो, क्या सिचुएशन देखती हैं आने वाले टाइम में कि क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए जो अमन आ सके। और हमने देखा है कि 2018 से कह रही हूँ, हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में अब रिसेंटली बहुत ज़्यादा बेहतरी आती जा रही है जब से इन्वेस्टमेंट उधर जा रही है और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिलने लग गया है। तो सर मैम, पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखती हैं, मतलब क्या कहेंगी? देखिए जी, घर का बड़ा बेटा अगर बहुत पैसे ज़्यादा लेके आ रहा है ना, तो सास ऑटोमेटिकली उसकी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करेगी। तो यही सिचुएशन यहाँ पर भी हो गई है कि यूएई चूँकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में लेके जा रही है, तो इंडिया मजबूर है उसको गले से लगाने के लिए। ठीक है, अब जब इन्वेस्टमेंट वहाँ पर जाएगी, ऑटोमेटिकली मुसलमानों को रिलीफ मिलेगा, सब कुछ होगा। तो जो बहू बहुत अरसे से बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी ना, जहर लग रही थी, दिल कर रहा था उसको आग लगा के जला दें, उस बहू को वो सास गले ज़रूर लगाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं। ज़ाती इख्तलाफात अपनी जगह पे वैसे मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इस ज़ाती इख्तलाफात से हट के मुझे लगता है कि आगे चेंज आएगा, बहुत अच्छा चेंज आएगा और कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छा होगा। और मैं तो यहाँ तक भी कहती हूँ कि इंडिया के साथ भी दोस्ती होनी चाहिए, ये नाराज़गी ख़त्म होनी चाहिए। इवन मैं तो यहाँ तक भी कहती हूँ कि वहाँ पर ट्रेड भी होनी चाहिए। वहाँ पर ये जो बॉर्डर लाइन है, ये सिर्फ बॉर्डर की हद तक ही रहे, प्यार मोहब्बत हर चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अमन सुकून होगा ना तो यहाँ के लोग भी बहुत खुश रहेंगे, वहाँ के लोग भी बहुत खुश रहेंगे। तो ओवरऑल पीस होना चाहिए। आप दुबई जाके देख लें, आप किसी और जगह पे जाके देख लें, वहाँ पे मुसलमान, हिंदू, पाकिस्तानी, इंडियन सारे एक दूसरे के दोस्त हैं। किसी को पता ही नहीं है कि मोदी मेरा दोस्त है, वो कहेगा खान साहब, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर क्यों? कब तक हम मजहबी चीज़ों से कब तक बाहर निकल आएंगे, हिंदू मुस्लिम फसादात से कब बाहर निकलेंगे कि अमन के साथ हम दो कंट्रीज़ आपस में सुलह करके और ट्रेड बहाल कर सके, ताकि हमारी कंट्री जो है वो भी तरक्की कर सके और ओवरऑल जो है सिनेरियो बेहतर हो सके, अमन आ सके। मुझे लगता है कि अभी भी 2 जनरेशन्स लगेंगी, दो जनरेशन्स के बाद जाके तब्दीली आना शुरू होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे इमरान खान वाली तो नहीं, ये तब्दीली थोड़ी है, ये तो ज़लालत हो रही है। ये ज़लालत है। तब्दीली जिसकी बात करें ना, ये मुसलमानों, ये जो मज़हब का एक एजेंडा बार बार यूज़ किया जाता है, ये हमेशा मज़हब का नाम जो है ना कमज़ोर आदमी लेता है। ठीक है, मज़हब का नाम ही कमज़ोर आदमी इस्तेमाल करता है। और ये जो मज़हब का कार्ड यूज़ हो रहा है ना, ये तकरीबन इसको ख़त्म होते होते ना कम से कम भी 2 जनरेशन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इंसाफ जब तक नहीं ना शुरू होगा तब तक ये मामला कभी ख़त्म नहीं होने वाला। और अगर 2 जनरेशन्स के बाद भी इंसाफ का निज़ाम ठीक ना हुआ तो हम लोग इससे भी ज़्यादा जलील होने वाले हैं। वीडियो ख़त्म हो गया है दोस्तों, और जैसा कि आपने पाकिस्तान की सबसे समझदार, सबसे इंटेलिजेंट महिला की बातें आपने सुनी, तो आपको इस पर गौर करना चाहिए कि अपनी ही बातों से कैसे मुकरते हैं, अपने आप को कैसे सेम वीडियो में एक्सपोज करते हैं, आपको इनसे सीखना चाहिए। चलिए, ये तो गई मजाक की बात। अब आते हैं जरा सीरियस टॉक। ये जो प्रॉब्लम है ना, जो मजहबी प्रॉब्लम है, ये करिए कि मजहब से हटना चाहिए। खुद इन्होंने मजहब को लेके आए कि मुसलमानों के लिए मुसलमानों की बातें, मुसलमानों के लिए ये, मुसलमानों के साथ वो, मुसलमानों के साथ फलाना ढिमका चिलाना। और ये बात कर रही थी कि मजहब को तो 2 जनरेशन लगेंगे मजहबी चीजों को हटाने में। गजब कॉन्ट्राडिक्शन है भाई, गजब। मतलब जम्मू कश्मीर के लिए हम काम कर रहे हैं, वो भी इनको भा नहीं रहा है। इनको लग रहा है कि नहीं, ये तो मजबूरी है इनकी काम करने की। भैया, हमारा देश है, हमारे लोग हैं, मजबूरी ही सही, हम काम करेंगे। हमने ट्रेन पहुंचा दी वहां पे, हम दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बना रहे हैं वहां पे, मॉल बनने वाले हैं वहां पे। हमने धीरे धीरे करके वहां पर जितने आतंकवादी थे सबका सफाया कर दिया हमने पिछले 8-10 साल में। और जो भी टुच्चे पुच्चे लुच्चे गुच्चे बचे हुए हैं, वो भी अगले कुछ सालों में काम हो जाना उनका। जाहिर सी बात है, हम वहाँ एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, हम वहाँ पे इंफ्रा पे ध्यान दे रहे हैं, हम वहाँ पे रोजगार पे ध्यान दे रहे हैं, हम वहाँ की आमदनी बढ़ा रहे हैं। और यकीन मानिए, पीओके से लाख गुना ज्यादा अच्छा जम्मू कश्मीर हमारा है। और ये पीओके के लोग भी जान रहे हैं, और धीरे धीरे वहां भी आवाज उठ रही है। और जैसे ही इमरान खान जाते हैं तो गो बैक नियाजी के नारे तो लगते हैं। ये किसी से छुपा तो नहीं है ना, शर्माए तो भाई पढ़ लीजिएगा, वीडियो भी देख लीजिएगा, नहीं होगा तो आईडी दे दीजिएगा, मैं भेज दूंगा वीडियो आपके पास।
बहुत सारे वीडियो हैं, गो बैक नियाजी, नियाजी गो बैक, और ये भी नारा लगता है, वो कौन सा नारा है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, सेना की वर्दी है। खैर, तो आने वाले कुछ साल में आप देखिएगा बहुत कुछ बदलने वाला है, नक्शे फिर से बदले जाएंगे, मुझे लग रहा है ऐसा बदलने वाला है कुछ ना कुछ, तो मुझे लग रहा है ऐसा फील हो रहा है, लेकिन कब होगा पता नहीं, देखते हैं। और बाकी रही जम्मू कश्मीर की बात, तो भैया वो हमारे देश का हिस्सा है, हमारा अखंड हिस्सा है, अटूट हिस्सा है, और हम सब पूरा भारत उसको विकसित करने में लगा हुआ है और हम करके रहेंगे। आप जितने आतंकवादी हमले करा लें, आप जितनी घुसपैठ कराना है करा लें, आप जितनी उंगलबाजी करना है कर लें, उन सब का जवाब दिया जाएगा, और उसी तगड़े तरीके से जवाब दिया जाएगा जैसा पिछले 10 साल से दिया जा रहा है, और हम वहां पर नॉर्मलेंसी लाकर रहेंगे। कश्मीरी युवाओं को पढ़ाकर रहेंगे, कश्मीरी युवाओं को उनका हक देकर रहेंगे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। So guys, ये वीडियो है जो कि पाकिस्तान की मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, जिसके ऊपर एक इंटरव्यू में रुबैहा इमरान की एक इंटरव्यू में डिस्कशन किया जा रहा है, और बता रही हैं कि जब मतलब इंडिया में जो कश्मीर है उसके ऊपर, मतलब जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, और जो है वो इन्वेस्टमेंट 27 मतलब काफ़ी है यार, इतना अमाउंट है इन्वेस्टमेंट, काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट जो है वो करने जा रही है, और जो कि यूएई जो है अरब कंट्री, और वो भी इंडिया में करने जा रही है, एक मुस्लिम कंट्री होकर वो इंडिया में करने जा रही है, कैसे, वाई। लेकिन अब मैं एक बात बताती हूँ, इस पूरे इंटरव्यू में मैं एक बात कहूँ तो ये लड़की को खुद भी पता नहीं है ये क्या बोल रही है, इसको खुद भी समझ नहीं आ रही है, एक्चुअली ये बस वही बोल रही है जो इसको नज़र आ रहा है। इसने ना तो कोई रिसर्च किया है, मैं 100% कह रही हूँ, ना इसको कुछ पता है, बस ये ऐसी बोली जा रही है, इसको लग रहा है कि सारे इसकी बात पे बिलीव कर लेंगे। लेकिन मसला ये है कि जब ये लड़की खुद की वीडियोस देखेगी ना, ये रिएक्शन वीडियोस, तो इसको भी आइडिया होगा कि मैंने क्या कर दिया, मैं तो जोकर बन गई हूँ। एनीवेज, हमारा जो बेसिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ना, वो लोगों के रिव्यू सुनना है और उसको देखना है कि वो सही है गलत है। तो खैर यहाँ पर ये मज़हब को जो बीच में लेकर आती है, बार बार बोल रही है कि भाई मज़हब के नाम पर, अगर यूएई अगर मज़हब के नाम पर इंडिया में बिजनेस कर रहा होता या फिर वो इन्वेस्टमेंट करता, तो फिर तो वो पाकिस्तान को चूज़ कर लेता, अफगानिस्तान को चूज़ कर लेता, अरे भाई ईरान को चूज़ कर लेता। वाई इंडिया, वाई ओनली इंडिया। तो सोचने की बात ये है कि भाई मज़हब के नाम पर यूएई नहीं बिकता और ना ही मज़हब का प्ले कार्ड करता है। वो यूएई जो है ना, बेसिकली वो बहुत ही कॉन्सेप्ट, उसका माइंड वो बहुत ही सोच समझ के वहाँ पर इन्वेस्ट करता है जहाँ पर उनका प्रॉफिट मिलता है। जैसे कि इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि उनको पता है कश्मीर एक ऐसी प्लेस है जो कि टूरिज़्म के लिए बहुत ही ज़्यादा होगी, और यहाँ पे जब टूरिस्ट आएंगे तो सारी बात उनको रिहाइश के लिए और उनको हर वो मॉल्स, शॉपिंग मॉल वगैरह हर चीज़ चाहिए होगी। तो उसके लिए इन्होंने सोचा कि ये एक बेस्ट प्लेस है जहाँ पर हम लोग ये इन्वेस्टमेंट करके इनका रिटर्न में हासिल कर सकते हैं। और ये कोई मुस्लिम वाला कोई सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। और दूसरी बात जो हमारे यहाँ पर कह रही हैं कि हमारे यहाँ पर ये सब कुछ नहीं होता, वहाँ पर होता है। तो मैं एक बात बताऊँ कि आजकल भाई भाई का दुश्मन बना फिर रहा है, भले वो पाकिस्तान हो, मुस्लिम हो या दूसरा कोई हो। ये सब हर जगह पर दुश्मनियाँ, मतलब आजकल हर कोई अपने भाई अपने घर में ही एक दूसरे के दुश्मन बने फिरते हैं। तो ये क्लेम करना बहुत ही गलत है कि वहाँ पर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। और फिर दूसरी ही 2 मिनट के बाद बोलती हैं कि नहीं हमारे यहाँ पर भी होता है लेकिन उस लेवल पे नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि खुद भी कंफ्यूजन, वो खुद भी नहीं पता कि ये एक्चुअली बोल क्या रही हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि हमारे ये जहन से ये चीज़ निकल जानी चाहिए कि हम मज़हब के नाम पर चीज़ को लेकर चलें। मज़हब के नाम पर अगर चलना होता तो मेरे ख्याल से यूएई जो है हमें सबसे ज़्यादा पसंद करता, प्यार करता, क्योंकि हम स्ट्रॉन्गली वाले जो है ना मुस्लिम है ना, हम लोगों को थोड़ी सी बात भी अच्छी नहीं लगती है।
तो खैर आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी यूएई मुझे नहीं लगता उस लेवल का हमें रिस्पॉन्स देता है जिस लेवल का इंडिया को रिस्पॉन्स देता है। हालांकि वो तो हिंदू कंट्री है, नॉन मुस्लिम कंट्री है, हम मुस्लिम कंट्री है, हमें रिस्पॉन्स ज़्यादा देना चाहिए, लेकिन यूएई हमें रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, इस मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल के बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।